वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जो हमने बताया था एक्साइटमेंट ऑफ साइंस। इससे पहले हमने एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ है, उसको आप जरूर देखें कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस क्या है। उसके बाद हमने कहा था कि एक्साइटमेंट ऑफ साइंस हम लोग देखेंगे। साइंस हम लोगों को क्यों रोचक लगता है, क्यों पढ़ने पे मजबूर होते हैं, क्यों इसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो अनपढ़े लोग हों, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग हों, निश्चित तौर पे उसे साइंस से जुड़ना ही पड़ेगा। चाहे वो पढ़ के जुड़ें, चाहे वो सामानों का उपयोग करके जुड़ें, क्योंकि साइंस की काफ़ी देन है जिससे हम आकर्षित होते हैं। रोजगार के दृष्टिकोण से हो या फिर नॉलेज के दृष्टिकोण से हो, हमें जुड़ना ही पड़ता है। तो आज हम उन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि साइंस क्यों हमें अपनी ओर आकर्षित करता है या करेगा। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें साइंस जो है, हमने ये कहा था कि प्रकृति का स्टडी है, यानी स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। तो नेचर के बारे में हम लोग जानते हैं, तो चाहे वो किसी भी लेवल का हो। तो हमने ये कहा था कि हम लोग ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है एक एक इंडस्ट्री को पैदा कर रहा है, और जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार छुपा हुआ है। आप गौर से अगर आप देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि वास्तव में साइंस कितना ब्रॉड है, कितने लोगों को ये रोजगार दे रहा है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ये छुपा हुआ है, हिडन है, बच्चे नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं, जिस वजह से इसकी ताकत को वो नहीं समझ पाते हैं। वो लोगों को यूं ही आकर्षित करते हैं। लेकिन अब दूसरे दृष्टिकोण से हमें इसको देखने की आवश्यकता है, तब जाके हम कहीं प्रकृति को समझेंगे, प्रकृति के रहस्यों को समझेंगे और अपने रहस्यों को समझेंगे कि हमारे लिए प्रकृति क्यों जरूरी है। हालांकि हम भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं, लेकिन हमें खुदगर्ज जाति के लोग हैं। हम अपने स्वार्थ के व्यू से हो या किसी व्यू से हो, हम प्रकृति को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि साइंस में सबसे पहले मैकेनिकल एक्साइटमेंट में आप देखेंगे, मैकेनिकल का मतलब होता है कि यांत्रिकी, गति से संबंधित चीजें हमको आकर्षित करती हैं, या फिर उस पर आधारित इंडस्ट्री हो या फिर उस पर आधारित साइंस हो, वो हमको आकर्षित करता है। कैसे करता है? ए में आप देख सकते हैं, ये 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, 18 व्हीलर है एंड सो ऑन। 2 व्हीलर में आप देखिए साइकिल एटलस, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे भयानक कंपनी है और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को वो रोजगार दे रही है और हम उससे लाभान्वित भी होते हैं। 2 व्हीलर की बात करते हैं, बाइक का। बाइक में नए नए डिजाइन के आते हैं, हमारे सपनों को पूरा करता है, हमारी लालसाओं को वो पूरा करता है। हम स्पीड से कहीं चल देते हैं और उसमें कई तरह के बाइक आए हैं। पहले सिंपल आता था, अब एक ही ब्रेक लेते हैं तो आगे पीछे दोनों लगता है। अब ऐसा बाइक आया है कि आकाश में उड़ भी सकता है, पानी में चल भी सकता है। दैट मीन्स कई प्रकार के हैं, मॉडल आए हैं। ये कहीं ना कहीं रोमांच हमको बताता है, पैदा करता है कि हम उसको नए डिजाइन में कैसे और करें, इंडस्ट्री को भी पैदा करें और साइंस को जानने की भी कोशिश करें कि आखिर ये कैसे होता है। 4 व्हीलर में आप बात करते हैं, अभी मतलब नैनो कार से लेकर के आपका मर्सिडीज जो है, टोयोटा, ये सारी जो है बुलेट प्रूफ कारें आती हैं, जिसमें आप गोली से भी आप दागें, मोटार से दागें, जल्दी कुछ नहीं होता है। इसका मतलब सेफ्टी के ख्याल से भी हम देखें तो वो होता है। ये 4 व्हीलर में बात करते हैं। मालवाहक में हमारा 6 व्हीलर, 18 व्हीलर एंड सो ऑन होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो हमको आकर्षित करते ही हैं। इस पर सोचिए कि कितना रोजगार छुपा हुआ होता है। टायर का है, पार्ट्स का है, माल ढुलाई का है, मजदूर विभाग के लोग हों, कंप्यूटर विभाग के लोग हों या जैसे भी हों, वो जुड़े होते हैं। और अब बी में अगर हम बात करें गन मशीन की, गन मशीन हम लोग आत्मरक्षा के लिए बनाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय रक्षा हो या इंटरनल सुरक्षा हो।
राष्ट्रीय रक्षा का मतलब बॉर्डर की सुरक्षा हो, अपने अपने कंट्री अपने अपने बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, अपने सैनिकों को गन मशीन देते हैं, नए नए तरीके के गन देते हैं, चाहे वो तोप हो, टैंक हो, मोटार हो, जो भी हो वो बना करके देती है। इसका मतलब ये है कि इसे नए डिजाइन में ढालने की आवश्यकता होती है कि हमारे वीर सैनिकों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, दुश्मनों का सीना छलनी करने में उसको टाइम ना लगे। इस वजह से हम इसे इस अंदाज में बनाते हैं, उस तरीके से बनाते हैं कि उसको तकलीफ ना आए ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं हमको आकर्षित करता है। और नेक्स्ट और भी ज़्यादा हमको आकर्षित करता है, हम रॉकेट का प्रोपल्सन करते हैं, रॉकेट की मदद से हम सैटेलाइट को भेजते हैं, अर्थ सरफेस से बाहर भेजते हैं, दूसरे ग्रहों पर भेजते हैं, स्पेस रिसर्च के लिए भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं रॉकेट की आवश्यकता होती है, उस रॉकेट को नए डिजाइन में ढालने की आवश्यकता है, कम खर्च में, कम फ्यूल खपत में उसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं उसके लिए आवश्यकता होती है। तो रॉकेट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, रॉकेट कैसे बनता है, किस मटेरियल से बनता है, ये सारा कुछ हम रॉकेट के बारे में जानते हैं, जो कि हमको आकर्षित करता है। फाइटर प्लेन की बात करते हैं, हम लोग जब लड़ाई करते हैं तो एयर टू एयर जब युद्ध होता है, एयरफोर्स हमारे जब अटैक करते हैं तो उसके लिए फाइटर प्लेन की आवश्यकता होती है, कहाँ पे बमबारी करना है, कहाँ पर किसका बंकर उड़ाना है, इसके लिए फाइटर प्लेन की आवश्यकता होती है। फाइटर प्लेन में भी कई तरह के होते हैं, एक नॉर्मल स्टेज का होता है, एक हाईटेक होता है। नॉर्मल स्टेज का जो होता है वो रडार की पकड़ में आ सकता है, जिस वजह से हमारे फाइटर प्लेन को, हमारे सैनिकों को खतरा हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो एक अच्छे तरीके से अगर आपका है फाइटर प्लेन, अगर आपका है तो वह बिना रडार को टच किए हुए, बिना रडार में आए हुए वह दुश्मन के खेमे में घुसता है और बमबारी करके वापस आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत फायदेमंद है कि हम उसकी ओर आकर्षित हों, उसको नए डिजाइन में बनाएं, कम खर्च में बनाएं, ताकि हमारी रक्षा प्रणाली काफ़ी सुदृढ़ हो। अभी हम इसमें ज़्यादातर विदेशों में पर डिपेंडेंट हैं, हमारी भारतीय टेक्नोलॉजी को और काम करने की आवश्यकता है, जो हमें आकर्षित करती है इसकी ओर कि हमें सोचने की आवश्यकता है। एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की बात करें, हेलीकॉप्टर जो कम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, लेकिन दूसरी ओर बात करें एरोप्लेन की, ये सैकड़ों लोगों को एक साथ ले जा सकता है, ढेर सारे सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, एयर टू एयर। चूंकि जमीन पर या फिर जल में ट्रैफिक की संख्या ज़्यादा है, जिस वजह से एयर के माध्यम से हम लोग यात्री को एक जगह से दूसरी जगह कम समय में या फिर माल को एक जगह से दूसरी जगह कम समय में हम लोग पहुंचाने का काम एरोप्लेन के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें कई और उपयोगी चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं। इसका बॉडी कैसे बनता है, ये कैसे सुरक्षित होगा, एरोप्लेन जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा, नहीं होगा, कंप्यूटर कैसे काम करता है, सिग्नल कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं और एक रोजगार को पैदा करती है। इसका मतलब एरोप्लेन को, एक एक एरोप्लेन को बनाने में 1000 करोड़ तक का, 5000 करोड़ तक का खर्च आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंडस्ट्री इस पे फलीभूत होती होगी। हेलीकॉप्टर का चलता है। दूसरी ओर बात करें रेल का, तो अर्थ सरफेस पर अगर हम बात करें तो रेल जो है एक सबसे बड़ा और सुरक्षित मालवाहक परिवहन है, यातायात साधन है। यात्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। इसमें नए अभी हम देखें कि लेटेस्ट जो वर्जन बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में 12,000 HP का एक इंजन बनाया गया है ट्रेन का, जो विश्व का सबसे हैवी इंजन है, जो लगभग 600 ट्रक मालवाहक जितना ले जाता है उसके बराबर जो है ये लेके जा सकता है। मतलब ये काफ़ी टेक्नोलॉजी के हिसाब से रेल को सुरक्षित करने की आवश्यकता है कि कम खर्च में कैसे हम बेहतर रेल सुविधा दे सकते हैं, ट्रैफिक की समस्या काफ़ी कम हो, इस पर सुरक्षित इस पर कितने इंडस्ट्री स्थापित हैं, कहीं पे चक्का बनता है, कहीं पे इंजन बनता है, कहीं पे उसका मेंटेनेंस होता है, कहीं पे बॉगी बनता है, कहीं पे उसका खिड़की बनता है। तो रेल के माध्यम से हम देखते हैं कई इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। उसके अलावे शिप की बात करते हैं तो जल में मालवाहक का काम शिप करता है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जो वन कंट्री टू अदर कंट्री जाता है, तो पानी में ये महीने 2 महीने 6 महीने तक वो चलता रहता है और बहुत ज़्यादा सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जो सेफ्टी के काइंड ऑफ व्यू से कहा जाए तो वैसा नहीं होता है, लेकिन जो है तो ठीक है। दूसरी बात की
मतलब फ्यूल का जो खपत होता है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब है शिप में भी नए डिजाइन आने की आवश्यकता है, इसमें भी नई टेक्नोलॉजी की आने की आवश्यकता है, जिससे कि शिप विभाग में भी हम अच्छा कर सकें। उसके ट्रैफिक कैसे काम करते हैं, समुद्र में भी जैसे तैसे हम नहीं चल सकते हैं, उसका भी एक ट्रैफिक है, रेल का भी ट्रैफिक है, हर एक का एक ट्रैफिक होता है, उसी सिग्नल के हिसाब से उसको जाना होगा, नहीं तो फिर दुर्घटना का चांस बनता है। क्रूज घूमने के व्यू से, टूरिज्म के व्यू से क्रूज हमको काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है। जो समुद्री किनारे शहर होते हैं वो क्रूज मतलब वहाँ पे लगे होते हैं, लोग घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए वो जाते हैं, घूमते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने स्टाफ को जो है भेजती है कि आप घूम के आओ, थाईलैंड जाओ, मलेशिया जाओ, दुबई जाओ, वो वहाँ से क्रूज के माध्यम से हम लोग जाते हैं। मन मूवी जा करके आप देखेंगे, उसमें क्रूज पर जो है फिल्माया गया है, मैक्सिमम जो है उसी का कहानी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्रूज के व्यू को जानते हैं, आपके मन में भी होता है कि काश हम भी जाते घूमने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्रूज कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इस पर कैसे और इसको सेफ्टी बनाना है, तो इस पर कई सारी कंपनियां स्थापित होती है। एक एक वर्ड आपका, एक एक कंपनी, एक एक पार्ट्स का कंपनी होता है जो कि काफ़ी लाखों करोड़ों वर्ल्ड में रोजगार पैदा करती है। तो कहीं ना कहीं इसी से होता है। एनीवे, एनर्जी कन्वर्जन एक्साइटमेंट, यानी कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन करता है। एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बैटरी का निर्माण कर देता है, चाहे वो मोबाइल में हो, कंप्यूटर में हो, या फिर अदर चीज में हो। हम लोग एक्साइड का जैसे यूज करते हैं, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री फैल गया है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसके माध्यम से अपनी कमाई करते हैं, उस पर रोजगार स्थापित होता है। तो ये कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी को रूपांतरित करने का तरीका जब हम ढूंढ पाए, तब जाके ये इंडस्ट्री फलीभूत हुई। दूसरी बात करते हैं थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोग एनटीपीसी का नाम सुने होंगे। वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कोयले को, मतलब कि हीट को डेवलप करते हैं, चाहे जैसे भी करें, हीट को डेवलप करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, और वहाँ से हम लोग बॉयलर को चलाते हैं, और वहाँ से हम टरबाइन को चलाते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब है थर्मल एनर्जी, उष्मा ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिससे कई एनटीपीसी स्थापित है और वहाँ से कई इंडस्ट्रियाँ स्थापित होती है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारी कई फैक्ट्रियाँ, कई कंपनियाँ चलती हैं, जो कि रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। दूसरी बात करें मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए बेसिक रूप से कहा जाए तो हम लोग जल को ऊपर से गिराते हैं, बहुत ऊंचाई से गिराते हैं, वहाँ पे टरबाइन को चलाया जाता है, वहाँ से डायनेमो को चलाया जाता है, और वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है। मतलब हम अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है। हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी जब हम घुमाते हैं तो चक्का घूमता है, और उसमें डायनेमो लगा देते हैं, तो डायनेमो लग जाने से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पैदा होता है। वो तो छोटे लेवल पर हुआ, बड़े लेवल पर भी वही बात होता है। हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, लाइट एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और वहाँ से ढेर सारे एनटीपीसी स्थापित है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट स्थापित होता है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, जिसके आधार पर हम लोग परमाणु संयंत्र बनाते हैं, या फिर परमाणु बम बनाते हैं, हाइड्रोजन बम बनाते हैं। तो उसका जो रखरखाव होता है या फिर कुछ भी होता है, तो कंपनियां जब स्थापित होती है, वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है तो बहुत दूर तक हमको एनर्जी सप्लाई होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का जो भी प्लांट है वो काफ़ी एनर्जी उत्पादित करती है, वो प्लांट में काफ़ी लोग काम करते हैं, तो वहाँ से रोजगार का कहीं ना कहीं सृजन होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें हमारे अर्थ सरफेस पर हैं। ये जो कन्वर्सन है ये अर्थ सरफेस पर ही जो मटेरियल है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सोलर एनर्जी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट के लिए, क्योंकि अर्थ सरफेस पर मौजूद नहीं है, वो बाहर से आ रहा है, बाहर के ग्रह से आ रहा है। तो सूर्य से जो प्राप्त एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, चाहे वो सोलर पैनल लगा के हो या किसी भी माध्यम से हो।
हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि साउंड पोल्यूशन प्रूफ हो, एयर पोल्यूशन प्रूफ हो या जैसे भी हो, ये काफ़ी सुरक्षित माना जा रहा है। और दूसरी बात कि हमारे अर्थ सरफेस पर जो मटेरियल्स हैं उसका उपयोग इसमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बाहर से एनर्जी आ रहा है उसका उपयोग हम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये प्लांट लगाने के लिए हमको बातें कर रहा है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात कर रहा है। अब बहुत सारे ऐसे देश कंट्री हैं जिसमें सड़क पर सोलर सिस्टम लगा दिया जाता है, जिससे हमारा 4 व्हीलर वगैरह उसी से चलता है। हमारे भारत में आगरा में कई ऐसे हैं, ई रिक्शा मार्केट में आ चुका है, बैटरी से चलता है, तो केमिकल एनर्जी के माध्यम से वो चलता है। तो ठीक उसी प्रकार से उस पर सोलर प्लेट के माध्यम से वो चलाया जाता है। तो ढेर सारे ऐसे हैं सिस्टम जो कि ये रोजगार को क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। तो सोलर एनर्जी जो है आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें दूसरी तरफ मॉडर्न फिजिक्स एक्साइटमेंट, मॉडर्न फिजिक्स एक्साइटमेंट जो है आज के डेट में सभी युवा हों, वृद्ध हों, मजदूर वर्ग हों, जो भी हों, सबको ये अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी देन है कंप्यूटर, मोबाइल, ऐप का फॉर्मेशन, प्रिंटिंग, लेजर वर्ल्ड, कम्युनिकेशन सिस्टम में फैक्स हो गया, लेटर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, वॉइस कॉलिंग जो हम करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं या फिर चैटिंग करते हैं, मैसेज भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें कम समय में हम क्या करते हैं, भेजते हैं। पहले ज़माने में भी मैसेज को हम भेजते थे, लेकिन उसमें टाइमिंग लगता था। खत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, कबूतर के माध्यम से ले जाते थे, कबूतर जा 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 मेरी चिट्ठी लेके जा। लेकिन अब क्या होता है कि ये दूसरे तरीके से हम लोग मैसेज को भेजते हैं, कम समय में भेजते हैं। लेजर वर्ल्ड का मतलब ये हो गया कि हम लोग ऑपरेशन में भी लेजर का काम करते हैं और बड़ा बड़ा ऑपरेशन छोटे समय में, कम समय में और सुविधाजनक रूप से हो जाता है। अब हम कंप्यूटर, मोबाइल के बारे में तो जानकारी देना ही गलत है, क्योंकि आप ज़्यादा जानते हैं कि मोबाइल की ढेर सारी कंपनियां मौजूद है, कंप्यूटर की सारी कंपनियां मौजूद है, ऐप के ढेर सारे हैं। प्रिंटिंग में 3D प्रिंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल आने वाला है, अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, जो पूरे विश्व को ये बदलने वाला है। 3D प्रिंटिंग का मतलब ये हो गया कि फुटबॉल है, फुटबॉल को आप किसी में डालें और वहां से फुटबॉल का प्रिंट निकल गया, मतलब हुबहू फुटबॉल। आपको जूता चाहिए, घर में दिए मशीन में, जूता उधर से निकल गया। मतलब बिल्डिंग अगर हमको बनाना है, 10 माला बनाना है, उसका डिजाइन हम बनाए, कंप्यूटर में डाले, मटेरियल डाल दिए, हमारा घर खड़ा हो गया। और चाइना में कई ऐसे बिल्डिंग हैं जो 3D प्रिंटिंग पर आधारित है, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आने जा रहा है। जिस समय कंप्यूटर आया था उस समय भी भूचाल आया था, और 3D प्रिंटिंग जब आ रहा है तो ये भी भूचाल आएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं होती है, सब समय के अनुसार एडजस्ट होता है। हम लोग स्मार्ट वर्क करने पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए ये हमारे कामों को स्मार्ट बनाते जा रहे हैं। एनीवे, इससे कहीं अलग अगर बात करते हैं, स्पेस रिसर्च एक्साइटमेंट, इन सबों से अलग स्पेस रिसर्च एक्साइटमेंट, मतलब ये तो हम अर्थ सरफेस पर करते हैं सारे एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसको बात करते हैं ये कहीं ना कहीं अर्थ सरफेस से बाहर की दुनिया का स्टडी करता है। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है, तो सोलर सिस्टम में जो 8-9 ग्रह हैं उसमें से एक पृथ्वी भी है। तो पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, ढेर सारे हैं। तो उसमें अभी हम कहाँ तक जाने में सक्षम हुए हैं, तो हम लोग अभी चंद्रमा पर, उपग्रह पर जाने में सक्षम हुए हैं, मंगल पर जाने में सक्षम हुए हैं, और अभी हमारे लिए रिसर्च का विषय है कि हम शनि पर कब जाएंगे, बृहस्पति पर कब जाएंगे, शुक्र पर कब जाएंगे। ये सारा चीज़ हम लोगों के लिए रहस्य का विषय है। वहाँ पर क्या है, उसकी मिट्टी कैसी है, हवा है कि नहीं है, वाटर है कि नहीं है, क्या वहाँ जिंदगी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा हमारे लिए एक्साइटमेंट का विषय बनता है। और जाहिर सी बात है, पृथ्वी पर हम देख रहे हैं कि हम लोगों का आबादी जो है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। इसका मतलब यह है कि स्पेस रिसर्च एक्साइटमेंट से क्या होता है कि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर बसने की कोशिश करेंगे, चाहे वो 50 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, 200 साल बाद हो। इसका मतलब अगर ये संभव हुआ तो वहाँ पर आप देखिए क्या होने वाला है कि अगर मान लेते हैं कि मंगल पर संभव हो गया, तो मंगल पर संभव हो गया तो फिर यहाँ से आदमी जाएगा भी तो
क्योंकि सारे रिलेशंस तो यहाँ पे होंगे, तो यहाँ उसको आना पड़ेगा। इसका मतलब कनेक्टिविटी भी तगड़ा चाहिए, यातायात भी तगड़ा चाहिए, माल का ढुलाई भी तगड़ा चाहिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो रोमांच जो है, अगर हम 100 साल 200 साल के की बात करें तो काफ़ी रोमांच पैदा करता है। उसके बाद गैलेक्सी सिस्टम की बात करें कि हमारे सोलर सिस्टम जैसे जैसे करोड़ों खरबों की संख्या में है, हमारे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है, तो इसका मतलब यह है कि हम उसके बारे में भी अभी अनभिज्ञ हैं, क्योंकि अभी हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में ठीक से नहीं जान पाए हैं, तो दूसरे सोलर सिस्टम के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे लिए अभी तो बहुत छोटा है हम लोग और बात है कि हम लोग घर पे अपने परिवारों में 1 इंच 2 इंच ज़मीन के लिए भाई भाई का गला रख देते हैं, लेकिन जब हम इस तरह के सोच में अगर आते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग तो कुछ है ही नहीं, जिंदगी सबका यहीं रह जाएगा, धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, चला जाएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक सोच जो है अलग टाइप का सोचते हैं, तो फिर हमारा जीने का तरीका बदल जाता है। एनीवे, अब इन सारी चीज़ों में एक लाइट वर्ल्ड एक्साइटमेंट हमारा कुछ हेल्प करता है, क्योंकि लाइट वर्ल्ड एक्साइटमेंट की मदद से लाइट के वर्ल्ड में हम टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप बनाते हैं। टेलीस्कोप से हम दूर की वस्तुओं को यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से हम छोटी से छोटी वस्तुओं का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का और भी ढेर सारे हैं एक्साइटमेंट। तो इन सारी चीज़ों की मदद से हम स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हो, चाहे केमिकल लेवल पे हो, बायोलॉजिकल लेवल पर हो, फिजिकल लेवल पर हो, ये कहीं ना कहीं हमको एक्साइटमेंट देता है और हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उस पर रोजगार भी फैलता है, खुलता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें अर्थ मटेरियल एक्साइटमेंट, इसमें सबसे बात यहाँ पर सारी इंडस्ट्री लगभग इस पर आधारित है। इसी पे अर्थ मटेरियल पर लगभग सारी इंडस्ट्री शामिल है। एज ए एग्जाम्पल, अर्थ में मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, कोल्स होते हैं, कोयला होता है, ये सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी सारी इंडस्ट्री, चाहे एल्यूमिनियम की हो, लोहा की हो, या फिर जैसे सुनील मित्तल साहब हों तो ये लोहा के लिए जाने जाते हैं, टाटा स्टील कंपनी जैसे है लोहा के लिए जानी जाती है, या फिर अदर चीज़ के लिए जानी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मेटल से रिलेटेड है। तो वो पहले खुदाई करते हैं, फिर उसका जो है सामान बनाते हैं और फिर मार्केट में, चाहे भारत में हो या आउट ऑफ इंडिया जो है वो सप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों रोजगार इस पर आधारित होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें रॉक्स की, चट्टान की, उसका स्टडी करते हैं, उसका हम जो मृत पहाड़ होते हैं उसका हम तोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए एक खतरा का विषय बनता जा रहा है कि हम जीवित पहाड़ को भी तोड़ रहे हैं, जिसपे कड़ा स्टेप लेने की आवश्यकता है। क्योंकि पहाड़ के टूटने से क्या हो रहा है कि हमको काफ़ी हानि हो रही है, क्योंकि पहाड़ टूटने का मतलब उस पर जो जंगल है उसको भी हानि पहुंच रही है। और जंगल क्या करता है कि ज़मीन में जो पानी होती है उसको वो खींचता है, और जब वो खींचता है तो वो क्या होता है कि फ्रेश होकर के आता है। जब सिलिका, पहाड़ जो है सिलिका से बना होता है, SiO2 से, वहाँ से छन करके हमको ऊपर तक आता है, वहीं से झील वगैरह आता है, मीठा जल का पानी होता है। समुद्र के पानी को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में यूज करते हैं। तो मीठा जल जो है वो उसकी मात्रा घट रही है। कारण है कि हमारा नदी सूख रहा है। नदी सूखने का कारण क्या हो रहा है कि हम पहाड़ों को तोड़ रहे हैं। पहाड़ों को तोड़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि झरना वगैरह हमारा खत्म होता जा रहा है। आवासीय परियोजना हमारा गलत तरीके से हो रहा है। सरकार की कोई नीति नहीं है, वर्ल्ड की नीति नहीं है, सब अपने अपने घमंड में चूर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक विषय बन रहा है। लेकिन कहा जाता है कि जब आपदा आती है तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन पहले से तैयारी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आप देख सकते हैं वाटर के लिए बात करते हैं, एटमॉस्फेयर के लिए बात करते हैं, तो अर्थ सरफेस से 2700 किलोमीटर दूर तक लगभग एयर फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम उस पर आधारित अपना काम करते हैं। तो एटमॉस्फेयर पे आधारित हम जो काम करते हैं उसमें क्या होता है, एरोप्लेन का जाना या किसी प्रकार की घटनाएं घटित होना, तो उस पर आधारित हम सारे फैक्ट्री को स्थापित करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसमें कौन कौन से गैसेज होते हैं उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल है। ओबियस है कि उसमें से बहुत कम मात्रा में पीने वाला जल है, तो 3 हिस्सा जल है जो कि खड़ा है, समुद्री रूप में है, जिसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए पीने का समस्या है। इसका मतलब हमें सोचने की आवश्यकता है। तो वाटर के ऊपर क्या सोचा जा रहा है, हमारे बेंगलोर के कुछ युवाओं ने, IITian ने
एक नया इजाद किया है कि हम लोग पानी को क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है वायुमंडल से मॉइस्चर को खींचते हैं और साफ पानी हम देते हैं। बेंगलोर में कुछ जगह पर ऐसा हुआ है, क्योंकि बेंगलोर में पानी की समस्या काफ़ी रही है, तो उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो छोटे लेवल पर है। बड़े लेवल पर अगर बात करें, भारत और कई अन्य देशों में भी ये समस्याएं हैं जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि कहीं ना कहीं अगर ये संभव होता है तो हमें लगता है अच्छा ही होगा, क्योंकि सी लेवल से समुद्री सतह से जो वाष्पीकरण की क्रिया के माध्यम से मॉइस्चर हमारा थल की ओर आएगा, उसको हम यूज कर पाएंगे। डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इनडायरेक्ट में तो कर ही सकते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे वाटर समस्या को, जल समस्या को वो दुरुस्त कर सकता है फ्यूचर में, तो उस पर सोचने की आवश्यकता है। सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, मिट्टी के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि कहाँ की मिट्टी किसके लिए, किस फसल के लिए उपयोगी है, कौन सा उसमें फसल लगाया जाए, तो उस पर हमारा फार्मिंग का काम जो है अच्छे तरीके से होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा किसानी जो होता है, फार्मिंग जो होता है, एक बड़ा उद्योग बनकर उभरता है, खासकर भारत जैसे देशों में जहाँ का 60% लोग उससे पे आधारित है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस पर और काम करने की आवश्यकता होती है, हमको उस पर करना चाहिए। उसके बाद अगर फॉरेस्ट की बात करें, जंगल की बात करें, तो जंगल पे भी एक संपदा के रूप में है, उसको भी बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि जंगल अगर नहीं बचेंगे तो फिर हमारा बारिश के फॉर्म में वाटर नहीं आएगा, दैट मीन्स रोटेशन प्रणाली नहीं हो पाएगा। फॉरेस्ट से हम क्या कर रहे हैं कि अपने यातायात सुविधा के लिए उसको काटे जा रहे हैं, आवास प्रणाली के माध्यम से काटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को सबसे पहले अपने 10 साल 20 साल का एक कठोर परियोजना बनाना चाहिए कि हम लोग कहीं ना कहीं आवासीय गुत्थी को सुलझा दें, क्योंकि अगर ये नहीं सुलझा तो फिर इतनी आबादी बढ़ रही है, खासकर भारत जैसे विकासशील देश में, कि कभी ना कभी ये हमारे लिए खतरा का घर बनेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो फॉरेस्ट के लिए हो गया। अब ये सारी चीजें हम बात करते हैं, ये काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें से एक चीज और आया, अभी पता चला कुछ दिन पहले कि कुछ IITian बच्चों ने क्या किया है कि पानी पर चलने वाले 4 व्हीलर को बनाया है। इसका मतलब ये है कि पानी को हम लोग डायरेक्ट यूज करके क्या कर सकते हैं, वहां पे मतलब चला सकते हैं। इसका मतलब LPG अगर हम बात करें, यहाँ पर एक LPG हम जोड़ दे रहे हैं। LPG की अगर बात करते हैं तो LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि ये बहुत बड़ी कंपनी के रूप में अभी उभर रही है, गैस वहां से जो निकलता है उसका हम घर में यूज करते हैं, तो इस पे आधारित अभी हम चल रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर बात करें, हम लोग जल से डायरेक्टली यूज करेंगे, तो ये अगर संभावना बड़े लेवल पर, अभी छोटे लेवल पर है, बड़े लेवल पर अगर होता है, ये बहुत बड़े इंडस्ट्री को फिर से जन्म देगा। लेकिन फिर से वहाँ पे एक समस्या आएगी कि जो भी हमारे पास गाड़ी अभी हैं वो डीजल बेस्ड है, LPG बेस्ड है, उसको कन्वर्ट शॉर्ट हैंड में करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब हमको एक रोमांच पैदा करता है, नया कुछ करने पे प्रेरित करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये काफी एक्साइटमेंट हमारे अंदर पैदा करता है। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी के क्षेत्र में हमको कैसे ये प्रेरणा मिलती है कि हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हम बायोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ह्यूमन पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, ये रिसर्च करते हैं। तो इस रिसर्च में बेसिक रूप से 2 हम काम कर रहे हैं। एक हेल्थ डिपार्टमेंट आपको आकर्षित करता है, दूसरा बायो रिसर्च आपको आकर्षित करता है। बायो हेल्थ डिपार्टमेंट कैसे करता है, तो हमारे अंदर जो कुछ कमियां आती है, वो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट जो भी है, ये सब में एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 तरीके से अगर हम समझें तो ये खराबी होने की चांस होते हैं। प्रकृति ने हमको दे तो दिया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसमें खराब होने के लिए भी दे दिया है और अच्छा होने का भी सामान दे दिया है। इसका मतलब है ये दोनों खराब होता है, हम उसको ठीक कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो पहला तरीका होता है कि हम योग करें, दूसरा होता है आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करें, होम्योपैथ का इस्तेमाल करें, एलोपैथ का इस्तेमाल करें। तो योग तो हमारे लिए कोई खर्च का विषय नहीं है, हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आयुर्वेद जो कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना वेद है, मतलब मेडिसिन उपाय है जिससे हम रोगों को भगाते हैं। और बात है कि ये हमारे अभी भारत से दूर जाते जा रहा है, हम लोग दूसरी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। इसमें ऐसे ऐसे रोगों का उपचार था कि मरणासन पे जो लक्ष्मण जी थे, उसको लक्ष्मण बूटी से क्या किया गया, वो जिंदा कर दिया गया।
इसका मतलब है कि मरणासन पे है तो उसको जिंदा किया जा सकता है। तो अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा है। हालांकि इसके बारे में रामायण हो या जो भी हो उसके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, हमने माना कि वो गलत हैं। लेकिन अगर आयुर्वेद आज के डेट में जिंदा है तो कहीं ना कहीं इसका जो है जनरेशन आगे था, इसका मतलब कहीं ना कहीं फलीभूत था। तो उस पर जो है कहीं ना कहीं हमको सोचने की आवश्यकता है, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है, लैब का आवश्यकता है। होम्योपैथ आज के डेट में एक अच्छा सेक्टर बना हुआ है कि हम लोग उस पर भी डिपेंड हैं। उसके अलावा एलोपैथ तो आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। उसमें 2 विभाग होते हैं, मेडिसिन, छोटे मोटे बीमारी हैं तो मेडिसिन के माध्यम से काम कर जाता है। दूसरा अगर बात करें सर्जरी, ऑपरेशन के माध्यम से बड़े बीमारी को काट करके हटाते हैं, ऑपरेशन करते हैं और फिर मेडिसिन के माध्यम से उस घाव को भरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमको आकर्षित करती हैं कि हम उसकी ओर आकर्षित हो जाए, चाहे मेडिसिन का अच्छा बन जाए, सर्जरी का अच्छा बन जाए। अब उसके अलावा कहता है कि ये जो है बीमारी आएगा तब तो हम ठीक करेंगे। तो आएगा कैसे? तो कहता है बायो रिसर्च के माध्यम से कुछ मैक्रोस्कोपिक घटना होती है, कुछ माइक्रोस्कोपिक घटना होते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया, जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे दुर्घटना हो गया, कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी पॉसिबल होता है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जिसको हम देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो मतलब हुआ जिसको हम देख सकते हैं, मैक्रो मतलब जिसको देख सकते हैं बड़े लेवल पे, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। अभी जैसे देखिए बड़े लेवल पर आपको फटाक से दिख जाएगा, एक घुसा किसी को देंगे तो फटाक से पता चल जाएगा कि अच्छा ये है। लेकिन नाक से अगर भसक गया तो उसको हम ठीक कर सकते हैं मेडिसिन के माध्यम से। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है, अभी देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोविड-19 का ले सकते हैं। कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब अभी गुत्थी है और उसका मेडिसिन अभी तक नहीं बना है। आज जिस दिन वीडियो शूट हो रहा है 6 महीना बीत रहा है, अभी तक इसके बारे में ठोस जानकारी नहीं है कि हम इसका कौन सा दवाई बनाएं, क्या इसका उपाय है। हालांकि और बात है या फेक न्यूज है या क्या है, उसमें पता चला है कि भाई आयुर्वेद के जो है पतंजलि के जो CEO हैं उन्होंने दावा किया है कि हमने बना लिया है। यदि सौभाग्य से अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए सौभाग्य तो है ही, पूरे विश्व के लिए भी सौभाग्य का विषय है, क्योंकि सारा यूरोपीय कंट्री और अमेरिका सहित सारे लोग बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, बिल्कुल तबाही के कगार पर हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था एकदम बिल्कुल चरमरा गई है। भारत तो उसमें शामिल है ही, और भी एशियन कंट्री हो, अफ्रीकन कंट्री हो, ये सब तबाह हो गए हैं। तो कहीं किसी लैब में अभी नहीं बन पाया है, जबकि सारा विश्व अभी इस पर टिका हुआ नजर, सारा लैब इसके ऊपर काम कर रहा है। तो यदि ये संभव हो पाया तो उसके एक सौभाग्य का विषय होगा कि हम उसमें सक्षम होंगे, मानव जाति बचने के कगार पर होगी। दूसरी बात अगर बात करें हम केमिकल वर्ल्ड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं केमिकल वर्ल्ड एक्साइटमेंट है, यानी केमिस्ट्री के दौरान हम अति करते हैं, माने एक्साइटमेंट आता है। जैसे एलवाई वर्ल्ड का मतलब ये होगा मिश्र धातु की दुनिया। मिश्र धातु की दुनिया भाई क्यों? इसलिए क्या आप देख सकते हैं 2 व्हीलर बनाइए, 4 व्हीलर बनाइए, 6 व्हीलर बनाइए, 8 व्हीलर बनाइए, उसमें हम पार्ट्स का जो यूज करते हैं वो मिश्र धातु का अक्सर आता है, क्योंकि अगर वह ठोस नहीं होगा तो टूट फूट ज़्यादा होगा, जिस वजह से खतरा हो सकता है। गन मशीन बनाएंगे वह भी ताकतवर होना चाहिए, रॉकेट, फाइटर प्लेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रेल, सीप, क्रूज कुछ भी बनाएंगे तो वह मिश्र धातु का बना होगा। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी चीज में अगर यूज कर रहे हैं पार्ट्स तो वो अक्सर मिश्र धातु का होता है, जो काफी ताकतवर होता है, जिसका गलनांक काफी उच्च होता है, जहाँ पे जरूरी होता है एलॉय का। तो हम मिश्र धातु को बनाते हैं, किस मात्रा में मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए, ये सारा कुछ हम देखते हैं। एलॉय वर्ल्ड भी आज के डेट में काफ़ी यूजफुल है। हम लोग स्टील का यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, एक सामान हम लोग यूज करते हैं, सब मिश्र धातु का बना होता है, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। प्लास्टिक वर्ल्ड है वो भी यूज करते हैं हम लोग। दूसरा हमको पेंटिंग वर्ल्ड भी आज के डेट में काफ़ी आकर्षित कर रहा है, चाहे वो घर का पेंटिंग हो, कार का पेंटिंग हो, एरोप्लेन का पेंटिंग हो, या फिर कागज की पेंटिंग हो, या शर्ट पैंट की पेंटिंग हो। वह पेंटिंग वर्ल्ड जो है ये काफ़ी आकर्षित हो रहा है। फैशन के वर्ल्ड में जो है इसका एक अहम रोल है। पहले ज़माने में हम लोग देखते थे कि 1-2 कोट चूना से कर दिया हो गया। अब देखते हैं कि वॉल पुट्टी किया जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है, रौनक बढ़ जाता है।
अब आया नया क्या, तो भाई वो गंदा हो जाता था। अब नया सेक्टर क्या आया कि भाई एशियन पेंट्स, धूल को दीवारों पर टिकने ही ना दे, इस तरह का कुछ प्रचार देखते होंगे। तो कितना एशियन पेंट्स जो है सारे मार्केट में फैला हुआ है, मतलब उस पर डस्ट जो है नहीं टिक पाता है, ऐसा मानना है। तो पेंटिंग वर्ल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्मेटिक वर्ल्ड। कॉस्मेटिक वर्ल्ड तो आज के डेट में कुछ हो नहीं हो, कॉस्मेटिक की दुनिया फैला हुआ है। मतलब ये कि कॉस्मेटिक से हम लोग सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, मन से सुंदर हो ना हो, तन से सुंदर दिखने की कोशिश किया जाता है। तो उसमें जैसे देखते होंगे कि फेयर एंड लवली बनाया जाता है, तो लड़कियां सुंदर होती है, लवली होती है, इस वजह से उस पर बनाया जाता है कि भाई फेयर एंड लवली बना दिया। उसके बाद लड़के लोग हैंडसम होते हैं तो फेयर एंड हैंडसम बना दिया गया, जिससे शाहरुख खान साहब जैसे लोगों को कुछ मतलब आमदनी का जरिया खुल जाता है। तो ढेर सारे ऐसे कॉस्मेटिक वर्ल्ड में कंपनियां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, जिसका यूज हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, और कई रोजगार को ये जन्म देते हैं। उसके अलावा बात करते हैं ये मेडिसिन वर्ल्ड। और आप जान ही रहे हैं कि अगर हम मेडिकल की दुनिया में हैं तो बिना मेडिसिन का तो कुछ हो ही नहीं सकता है, चाहे आयुर्वेद में हो या फिर होम्योपैथ में हो या फिर एलोपैथ में हो। जब तक हम लोग मेडिसिन नहीं बनाएंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है मेडिसिन वर्ल्ड जो है ये काफ़ी आकर्षित करने वाला है, और सबकी निगाहें अभी तो टिकी हुई है, वो है आपका कोविड-19 से बचने का जो मेडिसिन है उस पर सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई है। जिस तरीके से हो उसका इलाज निकल जाए तो शायद काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपने क्या देखा, ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट, एक एक इंडस्ट्री 10-10 इंडस्ट्री के बराबर हो रही है। इसका मतलब है ये सब कुछ हम लोग अगर बात करें ये हमको रोमांच पैदा करती है। हम भले साइंस मान लें, आर्ट्स लें, लेकिन हम लोग शर्ट पहनेंगे, नंगे नहीं घूमेंगे। इसका मतलब ये है टू व्हीलर यूज करेंगे, फोर व्हीलर यूज करेंगे, शौक हमारा होगा एरोप्लेन में घूमने का, तो साइंस का यूज जरूर करते हैं। इसका मतलब है जरूरी नहीं कि हम साइंस पढ़े तो इंटरेस्ट हो, हम उसका यूज करते हैं। इस वजह से साइंस हमको काफ़ी आकर्षित करता है और ज़रूरत भी है, वाजिब भी है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का ताना बाना हम लोग इस तरह से देखते हैं। तो आप लोगों को शायद ये वीडियो हमने प्रयास किया है, इतनी मेहनत की है कि आपको ये जानकारी मिले। आप अपने अपने लेवल को देखिए कि कौन सा वर्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है, आप उसमें जाइए, आप अपने करियर को चूज कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। तो अब अगला जो वीडियो होगा वो होगा हमारा फिजिक्स से रिलेटेड, कि मतलब साइंस कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं, तो 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और फिजिक्स के ऊपर तब हम देखेंगे और फिर मैथमेटिकल टूल्स हम स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको देखिए और शेयर जरूर कीजिए, शायद इससे लोगों को फायदा मिले, सोचने का नजरिया बदले, निश्चित तौर पे बदलेगा। आप पूरा वीडियो देखिए, ये जरूर है। एनीवे, हम लोग बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।